पंकज भार्गव, आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी जो 12 अगस्त तक चलेगी। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में होगा देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दोपहर 1 बजे लोकसभा में और फिर 2:30 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, 2 बजे राज्यसभा में, और फिर कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो आज से 12 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके हंगामेदार होने के भी पूरे आसार हैं। कई मुद्दे जो हैं विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाएगा, पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है राज्यसभा और लोकसभा में, और कल बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। संसद के मॉनसून सत्र का आज आगाज हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल यानी मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट के लिए भी संसद से मंजूरी मांगी जाएगी। विपक्ष ने भी सरकार को संसद में घेरने को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल महंगाई, ट्रेन हादसे, अग्निवीर योजना और जम्मू में हुए आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह, और लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे अमित पांडे का। अमित, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, और फिर तैयारी है, यानी कल बजट पेश होगा। जी बिल्कुल, मोदी सरकार 3.0 में कैसे सरकार की आर्थिक हालत है और किस तरीके से वो आगे अपनी आर्थिक नीति को ले जाएगी, आज बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर पेश होंगे पंकज। और 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर यहाँ पर जोर होगा। विकसित भारत का जो परिकल्पना है, कैसे सरकार आगे बढ़ रही है, उसके रोडमैप को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस बात का जिक्र होगा। और जीडीपी का क्या अनुमान है, जीडीपी की विकास दर क्या रहेगी, उस पर भी बात बोलेंगे, उस पर भी जिक्र होगा। और तीसरा कि महंगाई की यथास्थिति क्या है और महंगाई को काबू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी आर्थिक सर्वेक्षण में ये बातें बताई जाएंगी। तो अब बजट से पहले ये महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, हर बार होती है और इस बार भी होगी, लेकिन निगाहें सबसे ज़्यादा जो रहेंगी इस सर्वेक्षण पर महंगाई पर और विकसित भारत के संकल्प पर, जो कि सरकार की परिकल्पना है। ठीक, अरुण हमारे साथ है। अरुण, देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। सत्र मॉनसून का है, बजट पेश किया जाना है, आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश होगा, लेकिन हंगामेदार होने वाला है सब कुछ, कांवड़ियों का मुद्दा और अनेकों मुद्दे, और इस बार नंबर गेम का खेल है, सारा नंबर है विपक्ष के पास। देखिए, बड़ी बात यह है कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, जैसा कि अमित बता रहे थे कि रोजगार की स्थिति क्या है, किस दर से हमारा देश विकास करेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी, इसके अलावा महंगाई को लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी और कितनी महंगाई है, इन सब बातों के बाद बजट पेश होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो विपक्ष क्या मुद्दे उठाना चाहता है। पहली बात तो है कि विपक्ष कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, उसको लेकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नाम लिखने में बुराई क्या है, ये सबके लिए लागू है। इसके अलावा नीट की परीक्षा को लेकर कथित रूप से जो पेपर लीक हुआ है, इसके पहले भी जितने पेपर लीक हुए हैं पूरे देश में, सरकार को घेरेगा विपक्ष। इसके अलावा मणिपुर की बात करिए आप, कश्मीर खासतौर से जम्मू में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में घटनाएं आतंकी बढ़ी हैं, उसको लेकर के भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष। किसानों के मुद्दों को लेकर के, एमएसपी की जो गारंटी है लीगल, उसको लेकर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, इन सब मसलों पर घेरेगा। और रेल एक्सीडेंट, जो ट्रेन के आए दिन एक्सीडेंट आपको सुनाई दे रहे हैं, बेपट्टी हो रही है रेल,
उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगा। विपक्ष तो विपक्ष के तर्कश में कई तीर है पंकज, और एक एक करके बजट पेश होने के बाद जब चर्चा शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसमें राहुल गांधी भी बोलेंगे और विपक्ष के साथ तमाम जो बड़े नेता हैं। ठीक है अरुण बने रहे आप हमारे साथ। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर बात करने की कोशिश की जाएगी। हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले, ये बजट सत्र है तो अच्छी चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बात हुई थी। तो एक एक करके सांसदों का पहुंचना शुरू होगा संसद भवन तक। हमारे साथ अमित पांडे जुड़े। अमित, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उस पर भी अब सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, और ये परंपरा रही है जैसा कि संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री एक मीडिया बाइट देते हैं और करीब 5 से 7 मिनट की यह मीडिया बाइट होती है जिसमें वह संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष और सहयोगी दलों से अपील करते हैं। तो कमोवेश इसी बातों का जिक्र होगा और साथ ही साथ बजट को लेकर भी पीएम द्वारा जो बातें वक्तव्य है उस पर भी सबका ध्यान रहेगा। इसके अलावा विकसित भारत, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जरूर उसकी भी परिकल्पना का जिक्र पीएम की मीडिया बाइट में होगा। तो ये 3 बिल्कुल। और अरुण, थोड़ा वक्त कमी है मेरे पास, वक्त की 30 सेकंड में जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं, तो यह भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखिए पंकज, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो सेना के काफिलों पर हमला हुआ है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हुआ है, वो बड़ा मुद्दा है क्योंकि सरकार को घेर रही है। विपक्ष ये कहे कि आपने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन आतंकी घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही, कहां से ये आतंकी आ रहे हैं, कैसे बेस बना पा रहे हैं, ऐसे में कि जब पूरी सुरक्षा जो अमला है वो चाक चौबंद है और आप ये कहते हैं, दावा करते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य है, चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये चिंता का विषय और विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाएगा। ठीक, अरुण आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। अमित, आपके पास भी लौटेंगे। तो बता दें, आपको ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते बता दें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, जैसा कि रवायत है, परंपरा है, सत्र शुरू होता है उससे पहले उनकी बाइट आती है, वो दिखाएंगे।